हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी के एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एजुकेशनल कंटेंट है प्रोवाइड किया जा रहा है। आज के इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान को डिस्कस करेंगे। सर्वोत्कृष्ट प्रश्नों का संकलन है, इस बात का ध्यान रखें। और एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो अवश्य ही आपकी नौकरी पक्की होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी पुस्तकों का यहाँ पर निचोड़ ही आपको दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें। इसके पहले जो स्टूडेंट्स हमारे सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट की बेस्ट बुक्स के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीटेट प्रैक्टिस वर्कबुक की, जिसमें 10 आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे और 5 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस पुस्तक में 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वो भी व्याख्या सहित। इस पुस्तक का आप लोग यहाँ पर सैंपल देख सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको सीटेट की संपूर्ण गाइड बुक भी मिलने वाली है। सीटेट के इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, प्रैक्टिस वर्कबुक, सीटेट एंड टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सीडीबी की बुक भी अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर। दोस्तों, यहाँ पर पहला फैक्ट नजर आ रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकृत, पारित और अंगीकृत किया गया था। तो ये 26 नवंबर जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय संविधान इस दिन बनकर तैयार हो गया था और संविधान सभा द्वारा इसको अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अगर देखा जाए तो लागू कब हुआ, तो ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूरे देश में यह लागू हो गया था। और इसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो दो डेट आप बिल्कुल से याद रखें, कंफ्यूज ना होइएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला है, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है 24 जनवरी 1950 को हुई और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और इसमें भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है चुन लिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। दोस्तों, कैबिनेट मिशन के सदस्य लेते हैं। तो ये क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 सदस्य थे, क्रिप्स थे, लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर थे। अगला है, संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत है वो क्या है? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। ये संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसको कभी डिटेल में आप पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार है। तो ठीक है दोस्तों, अगला है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द ये कब जोड़े गए? तो जो 42वां संविधान संशोधन था, ये उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। दोस्तों, 42वें संविधान को मिनी या लघु संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 42वें संविधान को, ये भी आप रट लें। और संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला फैक्ट है 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची क्या करती है? 22 भाषाओं का इसमें उल्लेख है। 10वीं अनुसूची में दल बदल, ये 52वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसका जिक्र किया गया है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो पंचायती राज्य संस्था है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़ी गई। संविधान की सलाहकारी समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये प्रश्न बनता है। तो प्रोफेसर BN राव थे। तो देखिए, हर एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, रटते चलें और इसकी PDF को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करते चलें। टेलीग्राम चैनल का जो
लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, या सीधे से सभी लोग टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्ज़ाम धुन वहाँ पर सर्च कर लें, चैनल आएगा, 1400-1500 आई थिंक मेंबर हैं, वहाँ से जुड़ जाइएगा। अगला है राष्ट्रीय गीत। तो दोस्तों राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम है। और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से ये लिया गया है। तो राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम वो कहाँ से लिया गया है? उपन्यास आनंद मठ के। और आनंद मठ उपन्यास किसका है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला है राष्ट्रगान। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन है। और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये लिखा गया। और 52 सेकेंड इसको गाना चाहिए। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को पूर्ण होना चाहिए। इसकी अवधि जो है 52 सेकेंड है। अगला है राष्ट्रीय प्रतीक। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से ये लिया गया है। ठीक है। और इसमें एक शब्द लिखा गया है सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? प्रश्न देखिए यहाँ बना ही दिया गया, मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय ध्वज की अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात कोई पूछता है तो 3:2 है। 3 लंबाई 2 चौड़ाई। आप कितना भी बड़ा झंडा बनाओ लेकिन 3:2 के रेशियो में ही झंडे को बनाएं। मतलब 3 हिस्सा लंबाई रखें, 2 हिस्सा चौड़ाई रखें। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। देखिए कितना महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। देखिए 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य इसके द्वारा चुनना था। और संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। और संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? महिला सदस्य 15 थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। और इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो ये काफ़ी देखिए कितना ग्राफ के माध्यम से सुनहरे ढंग से समझाया गया। 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा है उसकी प्रथम बैठक, उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा कि कौन थे। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला है प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो ये 7 थी। और संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ। संविधान निर्माण में लगा समय 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान जो मूल रूप से उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। भारत में वर्तमान में देखा जाए तो 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को ये अस्तित्व में आया। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य पूछेगा आपसे तो आंध्र प्रदेश बताओगे। भाग 1 में दोस्तों क्या है? राज्य एवं संघ क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है जो ब्रिटेन से ली गई है, काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। और भाग 4 का में मूल कर्तव्य हैं, अनुच्छेद 51 का में जो यूएसएसआर से लिए गए। और फिर इसके बाद दोहरी नागरिकता वाला राज्य जम्मू कश्मीर। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। और संविधान के भाग 3 मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अस्पृश्यता का अंत जो है वो अनुच्छेद 17 में है। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है। जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य का जो दर्जा था अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया था, अब ये खत्म कर दिया गया है।
मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। प्रश्न बनता रहेगा कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगा। तो ये केटी साहा ने कहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को इन्होंने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी हुआ करता है। संविधान में संशोधन जो हुआ वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत हुआ। साउथ अफ्रीका के संविधान से ये लिया गया। संविधान में संशोधन की व्यवस्था जो लाई गई है वो साउथ अफ्रीका के संविधान से। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। तेलंगाना की हैदराबाद है। संविधान सभा का अगर हम गठन देखें दोस्तों, तो अंग्रेजियों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा इसका किया गया था और जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। प्रारंभ में 389 सदस्य थे, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से। 10 लाख जनता पर एक सदस्य चुनना था। सदस्य मुस्लिम, सिख, सामान्य समुदाय से चुने गए थे। 2 प्रमुख पार्टियां उभर कर आई थीं, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को और सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये खैर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होता है और यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट और आपके लिए काफ़ी नया भी है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, वो 22 जनवरी 1947 को पास हो गया और यह उद्देश्य प्रस्ताव बाद में भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में जाना गया। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया 10 मिनट के वीडियो में। अब आज आगे जो है इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। सूचियाँ, विषय, तमाम सारे फैक्ट का यहाँ पे पुलिंदा मैं लेकर आऊँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे कि हमें और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए लगातार जो है जुनून और जोश बना रहे। तो चलिए साथ में सब लोग प्रिपरेशन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भविष्य में इसी प्रकार के आपके उत्साहवर्धन की आवश्यकता है, बस इतना सा करना है गुरु दक्षिणा के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।